पेशे से कारपेंटर, एक दुखी पिता और एक दुखी पति, यानी कि जिनकी ना वाइफ थी और 2 बेटियां विकलांग थी, वो जनवरी के माह से अपने काम पे भी नहीं जा रहे थे। ऐसी घटना हुई है कल जिसने पूरे राजधानी को, पूरे देश को हिला दिया है। नमस्कार, मैं दीपक कार्की, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं अमर उजाला से और अभी मैं मौजूद हूँ रंगपुरी में। एक व्यक्ति रहते थे जिनकी 4 बेटियाँ थी, उन्होंने यहाँ पर खुदकुशी कर ली है और जब ये मामला सामने आया तो पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में, और ये कहें कि जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये C4 है, ये 3rd फ्लोर पे है। पूरी जगह में हड़कंप मच गया था। यहाँ पे के जो रहने वाले थे उनका नाम हीरा लाल था। हीरा लाल अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे और पीड़ित पिता और एक पीड़ित पति, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वो कैंसर की वजह से चली गई थी उनके छोड़कर, और जो उनकी जो 2 बेटियाँ थी वो विकलांग थी। 2 बेटियाँ थी जो, और वो स्वस्थ थी और करीब उनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में थी सभी बेटियों की। और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका था जब उनकी पत्नी चले गई थी, और उनकी उधर उनके कंधों पर 4 बेटियों की जिम्मेदारी भी थी, पढ़ाना भी था, लिखाना भी था, शादी भी करानी थी, और वो एक पेशे से कारपेंटर थे। और इस बीच के चलते, इस चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और ये बीते जनवरी से उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं किया और वो अपने काम पे भी नहीं जा रहे थे। इसी मकान के 3rd फ्लोर पे हीरा लाल का परिवार रहता था पूरा, और जब उन्होंने खुदकुशी की तो किसी को भनक भी नहीं लगी। और यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है उनको जब वो सफाई कर रहे थे एक दिन, तो उनको हल्की सी बदबू सी महसूस हुई और उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस आई, और फिर पुलिस ने यहाँ की फायर वाली जो डिपार्टमेंट होता है उनको बुला के दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर गए, ताला तोड़ के, और फिर पता चला कि एक कमरे में हीरा लाल और दूसरे कमरे में उनकी 4 बेटियाँ मृत पाई गई। पूरे मकान में, जो 3 मंजिला मकान है, उसमें 30-35 लोग, करीब 30-35 लोग रहते हैं। और इन सब 30-35 लोगों में से सिर्फ एक पड़ोसी से हमारी बात हो पाई जिन्होंने हीरा लाल के बारे में, व्यवहार के बारे में, वो कैसे रहते थे, उनका क्या रवैया था और लोगों से कितनी बात होती थी, एक वही शख्स है जिनकी बदौलत हमें जान पाए। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं नीचे वाले फ्लोर पर रहता हूँ। तो जब ये जब घटना के बारे में पता चला था तब कहाँ पे थे आप? मैं तो ऑफिस में था। ऑफिस में था। तो क्या रिएक्शन था लोगों का यहाँ पे? लोगों का रिएक्शन क्या, पुलिस आई थी कल सर, शाम को लाश गई है, दिन भर पुलिस वाले रहे हैं, मतलब कमिश्नर सर सब आए हैं, IPS सब आए थे, सब भरे पड़ी थी, सारे पुलिस से भरी पड़ी थी कल बिल्डिंग। पता चला हमें तो हम भी ऑफिस से घर आए, यहाँ पे आए, देखे कि भाई ऐसे माहौल हो रखा है, 5-5 लोगों को मर रखे हैं। तो बातचीत होती थी आपसे हीरा लाल? वो किसी से भी बात नहीं करते थे, पूरे बिल्डिंग में किसी से भी बात नहीं करते थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। कितना वक्त हो गया होगा इस बात को? शुरुआत से ही वो किसी से ही बात नहीं करते थे, शुरुआत से ही वो मेरे ख्याल से परेशान थे, क्योंकि उनकी वाइफ थी, उस समय उनको कैंसर था वाइफ को, तो वाइफ भी कभी कपड़े उपड़े छत पे डालने जाती थी तो अपसेट ही रहती थी, तो और वो भी किसी से बात नहीं करती थी। जो लड़कियां क्या करती थी? अब लड़कियों को देखो, कल मेरे को पता चला कि उनकी 4 लड़की थी, क्योंकि पहले जब मैं कभी देखा हूँ तो एक दो लड़की को देखा होगा जो गोद में उठा कर लेके जाते थे, वो विकलांग थी। एक तो कल बता रही थी कि शायद कि अंधी भी थी, तो लेके आते थे, बस यही दिखता था और कुछ नहीं दिखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।